आई वक्फ बोर्ड की बात, वक्फ बोर्ड हो जम्मू यूनिवर्सिटी हो, मैं आपको क्लियर करूँ कुछ चीज़ें, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें ये मिक्स कर दी गई। आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी हो, एसपीओ हो, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। पीएचई का क्या डेली वेजर एक अलग चीज़ है, वो एसेंशियल सर्विस में आता है। उसको आज तक पिछले 31 साल से वो हक जो परमानेंट एम्प्लॉयज को 2.5 दिन की सैलरी अलग मिलती है वो नहीं मिल रहा, तो तोहफा कहाँ से मिलता है। इसी तरह आ गया आप वक्फ बोर्ड की बात, जो है वक्फ बोर्ड जो है वो है मैडम, ये है कि वो एक ऑटोनमस बॉडी कह लिए या एक जैसे हमारे और कई बोर्ड्स हैं, उनका अपना चेयरमैन का सिस्टम, उसकी पावर्स होती हैं, वो उसको कन्फर्म कर सकते। लेकिन यहाँ पर विवाद ये खड़ा हो रहा है कि मंशा में कमी नहीं है चेयरपर्सन की। उन्होंने कहा कि महज 3,000 रुपये सैलरी ले रहे थे, लेकिन मैं उनकी बढ़ोतरी करी क्योंकि ये जानती हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर का प्रशासन अभी तक जान नहीं पाया है और यहाँ पर ये मान नहीं पाया कि महंगाई बढ़ चुकी है। अपनी सैलरीज के लिए विधायक, मैं यही कह रहा हूँ, ये वेलकम स्टेप है। अगर चेयरपर्सन मैडम ने ये सोचा कि इनको थोड़ी सी अमाउंट मिल रही है, हाँ ठीक है, हालांकि 18,000 या 15,000 में कुछ बनता नहीं है, लेकिन चलो 3,000 या 5,000 जो पहले उससे कहीं ना कहीं फिर भी बेटर है। हम तो ये कहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में लद्दाख ड्यूटी का रेट लगना चाहिए कैजुअल डेली वेजर पे, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो ऑटोनमस बॉडी में हो, चाहे किसी बोर्ड में हो, चाहे किसी कोई जैसे वक्फ बोर्ड है या और कई बोर्ड बने हुए हैं इनमें हो, उनको वो सारे हकूक मिलने चाहिए जो आज की महंगाई में आदमी एक आराम से अपने घर का गुजारा कर सके। तो लेकिन वही इच्छा शक्ति कमी है, हमें घर पे चाय पिलानी पड़ती है, एमएलए साहबान ये कहते हैं, या खाना खिलाना पड़ता है वर्कर्स को, तो हमें सैलरी बढ़नी चाहिए। लेकिन बाकी जो कैजुअल डेली वेजर जो 24/7 काम करता है, खासकर पीएचई का कैजुअल डेली वेजर कहूँ, बाकी डिपार्टमेंट में फिर संडे की छुट्टी होती होगी, और बाकी डिपार्टमेंट का केस थोड़े अलग है। पीएचई का और पीडीडी का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एसएलसी सर्विस में ये 24/7 काम करते हैं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। विवाद ये भी है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट करते हैं कि देखिए डेली वेजेस एकत्रित नहीं है, इकट्ठा नहीं है, और सबको इकट्ठा आना चाहिए, अलग अलग विभाग के लोगों को, तब जाकर वो प्रेशर बिल्टअप होगा, उसके बाद सरकारें सुनेंगी। इसको लेकर क्या जवाब है? देखिए मैं आपको क्लियर करूँ, ये बड़े सारे आज जो लोग घर बैठे हैं वो कमेंट करते हैं सबको इकट्ठा आना, सब डिपार्टमेंट को इकट्ठा आना चाहिए। एक मोहल्ले में 10 घर हैं, हर घर की अलग समस्या है। इसी तरह पीएचई का जो कैजुअल डेली वेजर है, खासकर जम्मू प्रॉविंस, उसकी 72 से 85 महीने की पेंडिंग है, वो किसी और डिपार्टमेंट पेंडिंग नहीं है, या कश्मीर डिवीजन में पेंडिंग नहीं है, ठीक है। इसी तरह पीडीडी का वो अलग है सिस्टम। इस तरह बाकी जो डिपार्टमेंट है, अगर वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट थ्रू अपना प्रपोजल या अपने रिप्रेजेंटेशन हायर अथॉरिटी नहीं पहुंचाएंगे, वो सब जब क्लब हो जाएंगे। आप मेरे को बताइए, 47 डिपार्टमेंट है, 47 डिपार्टमेंट अलग अलग कैटेगरी है, कहीं पे छुट्टी काटी जाती है संडे की, कहीं पे उनको 25 दिन वेतन मिल रही है। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे ऑटोनमस बॉडी की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात, वो अलग है, श्राइन बोर्ड हमसे अलग है। हालांकि श्राइन बोर्ड में हमारे कहीं पीएचई के कैजुअल डेली वेजर डेपुटेशन पे जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको श्राइन बोर्ड की फैसिलिटी नहीं मिल रही, जो श्राइन बोर्ड के रेट है वो नहीं मिल रहे। उनको रेट कौन से मिल रहे हैं? यही 311 रुपये। इसके साथ जैसे आपने कहा कि सबको इकट्ठा होने से क्या नुकसान होता है, मैं आपको इकट्ठा होकर 1.5 लाख संख्या बता दी जाती है, उसमें मैं बताता हूँ ना, उसमें सबको जब क्लब करते हैं तो सबका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वाच नहीं होता, किसी न किसी को इग्नोर किया जाता है, पेज फंस जाएगा। उसका कारण क्या है? देखिए, आशा वर्कर का अलग इशू है, उसको सरकार को अलग तरीके से देखना चाहिए। वो आशा जो बहनें घर घर जाकर काम, बड़ा मेहनती काम है, उनको अलग नजर से देखना चाहिए। इस तरह आंगनबाड़ी है, इस तरह होम गार्ड्स हैं, इस तरह ही हमारा एसपीओज हैं, इस तरह गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं। पीएचई को एसएससी सर्विस कह रहे हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहीं ऐसे कहीं साथी हमें मिलते हैं कैजुअल डेली वेजर, हमें जी 24 दिन की महीने की मिल रही है या 25 की मिल रही है, कहीं डिपार्टमेंट छुट्टी काटी जा रही है, तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। ताज जी, कुछ ऐसी संख्या आप देख रहे हो द नॉर्थ लाइन डिजिटल, मैं हूँ रूहानी। ताज जी मेरे साथ है। हाल ही में वक्फ बोर्ड की तरफ से एक ऑर्डर फ्लैश किया गया जिसमें कहा गया कि वहां पर जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी एनहांस कर दी गई है, लेकिन वहां पर कोई कमेटी गठित नहीं होती, अचानक से फैसला आता और कहते हैं कि चेयरपर्सन ने ईद का तोहफा दिया है। ताज जी, आपको ईद का तोहफा कभी ऐसा मिला है अचानक से? देखिए, ईद हो, दीपावली हो, गुरपुर हो, क्रिसमस हो, जितने भी बड़े त्योहार हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं, हमें 22 जून 2022 के बाद जो हमने कंटिन्यू प्रोटेस्ट रखा, उसके बाद ही हमें 12 सैलरी मिल रही, तोहफा मिलना अलग चीज, हमें वेजेस जो थी वो टाइम नहीं मिलती थी। तो इस डिपार्टमेंट का परमात्मा ही रखवाला। ये तो 22 जून 2022 के बाद पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जब संघर्ष शुरू किया
तो 12 वेजेस मिलने की, नहीं तो कई बार साल की 4, 6, 8 वही इकट्ठी हो गया 460 करोड़ के करीब होगी है शायद। उसमें थोड़ा जो पीछे डेथ केस निकले या रिटायर्ड लोगों को पैसा निकला या मेडिकल ग्राउंड पे निकला तो थोड़ा बहुत कम हो गया, 400 के करीब होगा या 420-25 के करीब होगा। लेकिन हमें कोई तोहफा वक्फ बोर्ड ने जैसे दिया अपने एम्प्लॉय का डेली वेजर को, हमें ऐसा तोहफा कोई नहीं मिलता। उसका ये कारण है कि परमानेंट एम्प्लॉयज को साल का 2 बार डीए, जिसको हिंदी में हम महंगाई भत्ता कहते हैं, वो दिया जाता है। हमें वो भी नहीं। हमारी जो वेजेस है कभी 3 साल के बाद बढ़ती है, कभी 5 साल के बाद बढ़ती है। पीछे जब पल्ली में प्रधानमंत्री जी आए थे 2 साल पहले, तो जब हमने ये कहा कि हम वहाँ पे काले झंडे दिखा के अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाएंगे, तो उसी एक रात पहले ही एलजी साहब ने आनन फानन में उस टाइम एक इंटर्म लीव के नाम पे हमारी वेजेस बढ़ाई और उसके बाद 11 बढ़ाए। तो आई वक्फ बोर्ड की बात। वक्फ बोर्ड हो, जम्मू यूनिवर्सिटी हो, मैं आपको क्लियर करूँ, कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी सारी चीज़ें ये मिक्स कर दी गई। आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी हो, एसपीओ हो, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। पीएचई का क्या डेली वेजर एक अलग चीज़ है, वो एसेंशियल सर्विस में आता है। उसको आज तक पिछले 31 साल से वो हक जो परमानेंट एम्प्लॉयज को 2.5 दिन की सैलरी अलग मिलती है वो नहीं मिल रहा, तो तोहफा कहाँ से मिलता है। इसी तरह आ गया आपको वक्फ बोर्ड बात जो है। वक्फ बोर्ड जो है वो है मैडम, ये है कि वो एक ऑटोनमस बॉडी कह लिए या एक जैसे हमारे और कई बोर्ड्स हैं, उनका अपना चेयरमैन का सिस्टम, उसकी पावर्स होती हैं, वो उसको कंफर्म कर सकते। लेकिन यहाँ पर विवाद ये खड़ा हो रहा है कि मंशा में कमी नहीं है चेयरपर्सन की। उन्होंने कहा कि महज 3,000 रुपये सैलरी ले रहे थे, लेकिन मैं उनकी बढ़ोतरी करी क्योंकि ये जानती हैं कि महंगाई बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर का प्रशासन अभी तक जान नहीं पाया है और यहाँ पर ये मान नहीं पाया कि महंगाई बढ़ चुकी है। अपनी सैलरीज के लिए विधायक, मैं यही कह रहा हूँ, ये वेलकम स्टेप है। हाँ। अगर चेयरपर्सन मैडम ने ये सोचा कि इनको थोड़ी सी अमाउंट मिल रही है, हाँ ठीक है, हालांकि 18,000 या 15,000 में कुछ बनता नहीं है, लेकिन चलो 3,000 या 5,000 जो पहले उससे कहीं ना कहीं फिर भी बेटर है। हम तो ये कहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में लद्दाख ड्यूटी का रेट लगना चाहिए कैजुअल डेली वेजर पे, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो ऑटोनमस बॉडी में हो, चाहे किसी बोर्ड में हो, चाहे किसी कोई जैसे वक्फ बोर्ड है या और कई बोर्ड बने हुए हैं इनमें हो, उनको वो सारे हकूक मिलने चाहिए जो आज की महंगाई में आदमी एक आराम से अपने घर का गुजारा कर सके। तो लेकिन वही इच्छा शक्ति कमी है। हमें घर पे चाय पिलानी पड़ती है, एमएलए साहबान ये कहते हैं, या खाना खिलाना पड़ता है वर्कर्स को, तो हमें सैलरी बढ़नी चाहिए। लेकिन बाकी जो कैजुअल डेली वेजर जो 24/7 काम करता है, खासकर पीएचई का कैजुअल डेली वेजर कहूँ, बाकी डिपार्टमेंट में फिर संडे की छुट्टी होती होगी और बाकी डिपार्टमेंट का केस थोड़े अलग हैं। पीएचई का और पीडीडी का केस थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस में ये 24/7 काम करते हैं, कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं, कोई छुट्टी नहीं। और जैसे हमारे परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनको वीकली ऑफ मिलता है, 2.5 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, वो बेनिफिट हमें क्यों? काम आप तो ज्यादा कर रहे हैं और मैन पावर आप में ज्यादा है, डेली वेजेस ज्यादा संख्या में है, लेकिन छुट्टी उनको मिल रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि शायद हम उस सिस्टम में नहीं आते जहां आईएएस वगैरह आते हैं, क्योंकि अगर वो खुद ही महंगाई भत्ता खुद लेंगे तो बाकी लोग शोर करें, इसलिए वो नीचे तक जो रेगुलर है उनको ही आ जाता है। ये आईएएस आईएएस जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन यही चला रहे हैं, तो वो जो कानून बनाते हैं वो नीचे तक लागू हो जाता है, परमानेंट लागू। लेकिन कैजुअल डेली बेसिस पे कोई भी कानून वो लागू नहीं करते जो जरूरी चीज़ है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक सरकार ने उमर सरकार ने कमेटी बनाई है, जब तक वो रेगुलेशन कोई फैसला करती है, 6 महीने का टाइम उन्होंने मांगा है, मंत्री साहब का 6 महीने से पहले भी रिपोर्ट आएगी, तो हम ये लद्दाख ड्यूटी का रेट दिया है। और जो हमारा पेंडिंग है, हम मंत्री साहब की ये भी बात मान लें, मंत्री जो पेंडिंग है इंस्टॉलमेंट में दिया है, 2-3 इंस्टॉलमेंट वो दिया जाए, हमें जरूरत है। और अप्रैल में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे नई क्लासों में जाते हैं, एडमिशन्स होती हैं, तो इसी तरह महंगाई दिन ब दिन बढ़ेगी। लेकिन हमारे तरफ देखने में सरकार देखती है, देख के गौर नहीं करती कि ये भी इंसान है या बिल्कुल नजर नहीं देखते हैं, कहते अप्रिशिएट करते हैं, हम आपके साथ हैं, आपका बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, आपके बगैर ये डिपार्टमेंट चलेगा नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज नहीं दी जा रही जो उसकी जरूरत है। सोशल मीडिया पर एक विवाद ये भी है, कुछ लोग कमेंट सेक्शन पर कमेंट करते हैं कि देखिए डेली वेजेस एकत्रित नहीं है, इकट्ठा नहीं है, और सबको इकट्ठा आना चाहिए, अलग अलग विभाग के लोगों को, तब जाकर वो प्रेशर बिल्टअप होगा, उसके बाद सरकारें सुनेंगी। इसको लेकर क्या जवाब है? देखिए, मैं आपको क्लियर करूं, ये बड़ी सारे आज जो लोग घर बैठे हैं वो कमेंट करते हैं सबको इकट्ठा आना, सब डिपार्टमेंट को इकट्ठा आना चाहिए।
एक मोहल्ले में 10 घर हैं, हर घर की अलग समस्या है। इसी तरह पीएचई का जो कहले डेली वेजर है, खासकर जम्मू प्रोविंस, उसकी 72 से 85 महीने की पेंडिंग है, वो किसी और डिपार्टमेंट पेंडिंग नहीं है, या कश्मीर डिवीजन में पेंडिंग नहीं है, ठीक है। इसी तरह पीडीडी का वो अलग है सिस्टम। इस तरह बाकी जो डिपार्टमेंट है, अगर वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट थ्रू अपना प्रपोजल या अपने रिप्रेजेंटेशन हायर अथॉरिटी नहीं पहुंचाएंगे, वो सब जब क्लब हो जाएंगे। आप मेरे को बताइए, 47 डिपार्टमेंट है, 47 डिपार्टमेंट अलग अलग कैटेगरी है। कहीं पे छुट्टी काटी जाती है संडे की, कहीं पे उनको 25 दिन वेज मिल रही है। कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे ऑटोनोमस बॉडी की बात करें, जम्मू यूनिवर्सिटी की बात, वो अलग है। श्राइन बोर्ड हमसे अलग है। हालांकि श्राइन बोर्ड में हमारे कहीं पीएचई के कह डेली वेजर डेपुटेशन पे जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको श्राइन बोर्ड की फैसिलिटी नहीं मिल रही। जो श्राइन बोर्ड के रेट है वो नहीं मिल रहे। उनको रेट कौन से मिल रहे हैं? यही 311 रुपए। इसके साथ जैसे आपने कहा कि सबको इकट्ठा होने से क्या नुकसान होता है, मैं आपको इकट्ठा होकर 1.5 लाख संख्या बता दी जाती है। उसमें मैं बताता हूँ ना, उसमें सबको जब क्लब करते हैं तो सबका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट वाच नहीं होता, किसी न किसी को इग्नोर किया जाता है, पेज फंस जाएगा। पेज फंस जाए। उसका कारण क्या है? देखिए, आशा वर्कर का अलग इशू है, उसको सरकार को अलग तरीके से देखना चाहिए। वो आशा जो बहनें घर घर जाकर काम, बड़ा मेहनती काम है, उनको अलग नजर से देखना चाहिए। इस तरह आंगनवाड़ी है, इस तरह होम गार्ड्स हैं, इस तरह ही हमारा एसपीओज हैं, इस तरह गवर्नमेंट में कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं। पीएचई को एसएससी सर्विस कह रहे हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहीं ऐसे कहीं साथी हमें मिलते हैं, कहीं डेली वेजर हमें जी 24 दिन की महीने की मिल रही है या 25 की मिल रही है, कहीं डिपार्टमेंट छुट्टी काटी जा रही है। तो सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है। जी, कुछ ऐसी संख्या भी है डेली वेजेस की जो ऑनलाइन नहीं हुए हैं। यहाँ पर ही प्रदर्शन हुआ था, कुछ लोग मिले थे मुझसे, उन्होंने कहा था हम ऑनलाइन नहीं हुए हैं, उस दायरे में नहीं आए हैं, सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो वो क्या माजरा है? देखिए, हमने उसके लिए बड़ी बार आवाज उठाई और आपके चैनल के माध्यम से दोबारा सरकार से कहते हैं, अगर कोई 93 में लगा, उसको तो SRO 64 तो रेगुलर होना चाहिए, या 95 में लगा, या आपको 2010 में लगा, 2005 में लगा, वो 2017 में जब ऑनलाइन हुआ सिस्टम, उनको ऑनलाइन नहीं किया गया। वो किसकी कसूर है? वो किसका कसूर है? वो डिपार्टमेंट का कसूर है। आज तक मैं ब्यूरोक्रेसी का कसूर है, टेक्नोक्रेट का कसूर है, जो डिपार्टमेंट देखते हैं, आज तक उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? हम 7 साल से ये बोल रहे, पिछले 7 साल से, कि इस पे इंक्वायरी करो कि कौन से लोग रह गए और कौन से चले गए। उसके साथ साथ कहीं पोर्टल पे हम देखते हैं जी, देखिए ये फ्री फॉर ऑल था, ये डिपार्टमेंट ऐसा। आप मैडम बताइए, मिलिटेंसी के दौर में कौन ये काम कर रहा था? लोग परमानेंट एम्प्लॉइज जो थे, जिनको पक्के मुलाजिम कहते हैं, वो ड्यूटी से नदार थे। अगर किसी ने इलेक्शन ड्यूटी दी, मैं सुना पीछे किसी ने एक भी इलेक्शन की ड्यूटी दी, उसको भी रेगुलर किया सर्विस पे। तो जान की बाजी लगा के जिन्होंने उस दौर में काम किया, जान की बाजी लगा के जिन्होंने कोविड में काम किया, आज उन पे किंतु परंतु खड़ा किया जाता है। अगर कहीं ना कहीं इंक्वायरी करते हो आप, हमेशा जब वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करते हो, तो संख्या बढ़ती क्यों है? उन चीजों में कोई गौर नहीं करता। तो हमारा सीधा स्पष्ट ये है कि हर एक डिपार्टमेंट को सरकार अलग अलग नजर से देखे। अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, उनका अलग अलग सिस्टम है वो कई लेवल। अगर 7 तारीख के भीतर, यानी कि जो 7 तारीख को सेशन लगने वाला है, अल्टीमेटम आपने भी दिया, अगर उसके भीतर आपकी पेंडिंग वेजेस रिलीज नहीं हुई, या रेगुलाइजेशन का दायरा जो है वो नहीं बढ़ाया गया, या फिर मैं कहूँ लद्दाख ड्यूटी के तहत आपको जो है वेजेस नहीं दी गई, तो अगला कदम क्या रहने वाला है? देखिए, कदम हमारे साथी तैयार है, हम तो हरदम तैयार रहते हैं। सरकार थोड़ी सी हमें लगे कि सरकार हमें ठगने का काम कर रही है, तो हम यहाँ तैयार बिल्कुल एक्टिवेट है। पिछले 22 जून 2022 से हमने लगातार संघर्ष किया और संघर्ष करके यहाँ पहुंचे। अगर सरकार किस लेवल पे आई है तो संघर्ष के माध्यम से सरकार आई है। सरकार आसान ही से नहीं है। हमारा फर्ज या हमारा कोई तरीका सरकार या किसी को झुकाना नहीं है, लेकिन अपने हक के लिए हम उस दरवाजे को, हर दरवाजे को खड़काएंगे जहाँ पे हमें 1% भी उम्मीद हो। तो मंत्री साहब ने ये कहा था कि आपकी जो वेजेस है वो इंस्टॉलमेंट में इशू कीजिए। तो हमने उनको कहा था कि अप्रैल जो महीना हमारे लिए बड़ा क्रिशियल होता है, बड़ा परेशानी देने वाला पूरी साल का होता है। तो हम ये उम्मीद करेंगे मंत्री साहब भी 7 से पहले जैसे वेजेस हमें रिलीज हो उसके साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज करवाएं। नहीं तो हमारा दौर तो मीटिंगों का चल रहा है, लगातार हम साथियों को अवेयर करने के साथ के लिए तैयार रहो। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो हम पीछे हटने वाले नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री ने कमेटी का गठन कर दिया और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि देखिए हमने इंसाफ किया है और हम इंसाफ के दायरे को आगे बढ़ाएंगे, रेगुलाइजेशन के लिए सोचेंगे, विचारेंगे। फिलहाल इनका जो प्रदर्शन है वो स्थगित नहीं हुआ है, वो स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन उम्मीद यही है कि 7 तारीख के भीतर जो है इनका मामला जो है वो पूरी तरह से सुलझ जाए। अगर मामला नहीं सुलझता है, एक बार फिर से आपको डेली वेजेस जो है वो जम्मू की सड़कों पर आंदोलन करते हुए नजर आए।